नमस्कार, मैं हूं विशाल दहिया और आज हम बात करेंगे फ्रांस की चुनावी प्रणाली और संसदीय व्यवस्था के बारे में। दरअसल फ्रांस में भी भारत की तर्ज पर ही संसद के दो सदन हैं। एक ऊपरी सदन जिसे कि सीनेट कहा जाता है और फ्रांस में संसद के निचले सदन को नेशनल असेंबली कहा जाता है। नेशनल असेंबली में 577 सीटें होती हैं और फ्रांस में किसी भी पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत से सरकार बनानी है तो 289 सीटें जीतना उसके लिए जरूरी है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भी अलग अलग अधिकार हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति जो होते हैं वो विदेश मामले और रक्षा मामलों से संबंधित सभी फैसले लेते हैं। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है उससे संबंधित जो मामले हैं वो फैसले भी फ्रांस के राष्ट्रपति लेते हैं और तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ भी फ्रांस के राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं उनके पास विधायी कार्य यानी कि संसद में कोई बिल पास कराना या फिर जो डोमेस्टिक पॉलिसी हैं, नीतियां हैं, उनसे जुड़े सभी फैसले फ्रांस के प्रधानमंत्री लेते हैं। फ्रांस में जो चुनाव होता है वो दो चरणों में होता है। नेशनल असेंबली के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा किया जाता है और दो चरणों में होने वाला यह चुनाव बड़ा दिलचस्प है। दरअसल पहले चरण में अगर किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक मत मिले तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस सीट के लिए या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति पद के लिए एक बार फिर से दूसरे चरण में मतदान होता है और पहले चरण में जिन उम्मीदवारों को 12.5% वोट मिले हों वो दूसरे चरण में खड़े हो सकते हैं। अगर कोई राजनीतिक दल अपने सहयोगी दलों को या किसी दूसरे उम्मीदवार को फायदा पहुंचाना चाहे तो फ्रांस के संविधान में यह भी व्यवस्था है कि वो दूसरे चरण में अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले सकता है। फ्रांस के चुनाव में फ्रांस से बाहर रह रहे जो फ्रांसीसी नागरिक हैं उनको भी अपने मताधिकार प्रयोग करने का पूरा अधिकार है और ये भारत के पुडुचेरी में हर फ्रांस में होने वाले चुनाव के दौरान देखा गया है। दरअसल पुडुचेरी किसी समय फ्रांसीसी कॉलोनी हुआ करता था और अब पुडुचेरी में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक हर फ्रांसीसी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं।